आइए आज हम हेडिंग की बात करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है ना, व्हाट इज हर्मिशियन ऑपरेटर एंड हाउ कैन वी फाइंड इट। हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये जरूर आता है, 100% आता है। ठीक है ना, इसको याद कर लेना, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना, उसे याद कर लेना, पक्का फंस जाएगा। ओके, देखिए ये हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक, हर्मिशियन ऑपरेटर होता क्या बच्चों, अगर मैं कह दूं अगर हम किसी डायनेमिक वेरिएबल का अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालता हूं, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे निकाला जाता है, कोई भी ये ऑपरेटर हो गया, कोई भी ऑपरेटर। तो अगर किसी भी ऑपरेटर पर क्या करते हैं कि अगर उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं निकालता हूं, ठीक है ना, अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेता हूं, तो ये जो ऑपरेटर अभी है, ऑपरेटर क्या है, इस फंक्शन के साथ ऑपरेट हुआ है और ये स्केलर का काम कर रहा है। समझ गए ना, अगर क्या है, ये इसके साथ ऑपरेट हुआ है, ये फंक्शन का काम और ये स्केलर का काम कर रहा है। और अगर क्या कह दूं, मैं इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूं, तो ये क्या कर जाएगा, ये आपका ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है आपका, इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा और ये स्केलर का काम करने लगेगा। तो इस कंडीशन में ये जो ऑपरेटर होता है हमारा, क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। नहीं समझे, अगर दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है ना, तो हमारे पास फंक्शन है एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और मतलब कोई फंक्शन है, उसका मैं अगर एवरेज वैल्यू लूं तो यही लिख सकता हूं ना। ठीक, तो ये जो ऑपरेटर है एक बार किसके साथ लगा हुआ है, साई के साथ लगा हुआ। अब ये क्या है, स्केलर, वो स्केलर का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर क्या करते हैं, इसी को अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, तो ये क्या करते हैं, इसके साथ अगर क्या करते हैं, मैं ऑपरेट कर दूं, तो ये स्केलर का काम करने लगेगा। उस केस में क्या करेगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर का ऑपरेटर कहेंगे। ओके, समझ गए ना बच्चों, या आप ये अलग अलग फंक्शन ले लो, साई1 साई2 ले लो, अगर मैं इसको ऑपरेट करूं साई1 स्टार और इसके साथ ऑपरेट करूं, तो ये क्या करेगा, ऐसे बाहर रहेगा, इसके साथ ऑपरेट होगा। ठीक है ना, अगर मैं क्या करूं, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता हूं, तो ये ऑपरेटर इसके साथ क्या करेगा, ऑपरेट कर जाएगा। हाँ, और ये ऐसे ही रह जाएगा, यानी ये क्या करेगा, एक, ये इसके साथ ऑपरेट हुआ हो रहा है, तो ये क्वांटिटी बिना ऑपरेटर का रह जाएगा। इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो उस कंडीशन में जो ये होगा ऑपरेटर क्या हो जाएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। ओके, चलिए इसी को हम और तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से और डिफाइन करते हैं, अगर किसी स्टेट में, किसी स्टेट में जो किसी डायनेमिक वेरिएबल का जो ऑपरेटर होगा, हर्मिशियन तब होगा जब उसका एवरेज वैल्यू मैं निकालूं और वो क्या आ जाए बच्चों, रियल आ जाए। क्या आ जाए, रियल आ जाए। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बात समझ में आई, 100 बात की एक बात, क्या आ जाए, उसका एवरेज वैल्यू बताइए, जीरो आ जाए। ठीक है ना, जब जीरो आ जाए तो ऐसे ऑपरेटर को हम क्या बोलेंगे, बताइए, हर्मिशियन ऑपरेटर कहेंगे। तो चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो आइए हम उसे प्रॉपर हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए, एन ऑपरेटर, एन ऑपरेटर ए, ऑपरेटर ए एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, एन ऑपरेटर ए associated with dynamical variable, dynamical variable
variable is said to be Hermitian, if its average value is in any state state psi is real, any state psi is real। तो आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं अंडरलाइन किया हूं, ठीक है ना, हेडिंग नहीं डाला हूं। एन ऑपरेटर ए एसोसिएटेड विथ डायनेमिकल वेरिएबल, कोई डायनेमिकल वेरिएबल होगा, ठीक है ना, उसके साथ अगर इसे मैं क्या करूंगा, ऑपरेट करूं, तो इज सेड टू बी हार्मिशियन। हार्मिशियन कहलाएगा कब, जब एवरेज वैल्यू इज एनी स्टेट साई इज रियल, किसी भी स्टेट में अगर साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू, मतलब इसकी जो एवरेज वैल्यू है किसी की स्टेट में क्या हो जाएगा, अगर रियल आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑपरेटर क्या कहलाएगा, हार्मिशियन कहलाएगा। रियल मतलब समझ रहे हैं, कोई आयटा आयटा नहीं रहे, इमेजिनरी पार्ट नहीं रहे, समझ रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। ठीक, तो अब देखिए, अब मैं क्या लिखता हूं, देखिए, इफ द एवरेज of a for the state psi is to real the expression psi star a cap psi dx must be real, or in other word imaginary factor must be क्या हो जाएगा, जीरो। रियल आने का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब दैट इज, मैं ये क्या लिख सकता हूँ, आया मतलब इमेजिनरी पार्ट और साई स्टार क्या हो जाएगा, ए कैप साई डीएक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर रियल आने का मतलब क्या है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है क्या है, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नहीं समझे? इमेजिनरी पार्ट उसका, हाँ, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए। इसका मतलब तो यही तो हुआ ना, ठीक। यस सर। तो अब बताइए, ये मैं लिखा इसका एवरेज वैल्यू मतलब क्या है, किसी भी डायनामिकल वेरिएबल का हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे। आप इससे पहले की लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकाला जाता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही क्या होती थी, एवरेज वैल्यू कहते थे हम लोग, ठीक है ना? यस सर। ओके, तो अब देखिए, थोड़ा वैसे फील करिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, रियल आना चाहिए बस, ठीक है ना? तो अब देखिए, अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूं, एवरेज वैल्यू का क्या मतलब है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू क्या करता है, अंडर द ऑपरेटर पता है, इस ऑपरेटर के अंडर हम एवरेज वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, साई स्टार ए कैप साई, अगर किसी भी कंडीशन में रहेगा डी टाउ, अगर वन डायमेंशनल में यक्स में लेता हूं तो यक्स हो जाएगा। यही तो होता है ना, बोलिए। यस अब क्या यस करूं, सर। हाँ, और लिमिट तो रहेगी अंडर द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर इसका मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताइए, साई स्टार ए कैप साई का स्टार लगाऊं, dx विल बी इक्वल टू, जब मैं इसको क्या करें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगाऊंगा तो बताइए इसे जब मैं ओपन करूंगा तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, ये ऑपरेटर इसके साथ शिफ्ट हो जाता है, यानी ऐसे हो जाएगा साई, और ये क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा साई समझ गया ना, साई और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, नहीं समझे, ये इधर आ गया। जब आप इसे खोलो, देखो इधर खोलो, इस पर क्या आ जाएगा स्टार स्टार हट जाएगा, नहीं समझे, साई Yes, स्टार sir. का स्टार क्या हो जाएगा साई आ जाता है ना, तो ये Yes, ऑपरेटर sir. का शिफ्टिंग हो जाएगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये डिफिनेशन है ना, अभी ये तो डिफिनेशन है, ठीक है ना, ये डिफिनेशन है, तो ये आप ये लिख सकते हैं। ओके, जब आप इसे लिख सकते हैं, अब देखिए, अब देखिए ये जो फंक्शन है हमारा, द फंक्शन साई स्टार ए कैप, मतलब वही एवरेज वैल्यू, ए कैप साई dx इज इक्वल टू, चलिए अब देखिए, ठीक, नहीं लिखता हूं, अब जानते मैं इसी को क्या करता हूं, ये अगर मैं क्या करता हूं इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेता हूं तो ये आता है, और ये क्या हो जाएगा, और ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर, तो हम इसकी जगह मैं ये यही लिख सकता हूं, ठीक है ना, तो जब मैं इसकी जगह मैं ये लिखा, ध्यान सुनना, इसकी जगह मैं अगर ये लिखा तो क्या हो जाएगा साई स्टार ए कैप साई dx विल बी इक्वल टू ए स्टार साई स्टार साई dx, यही है हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हार्मिशियन ऑपरेटर हो जाएगा। इसको और भी तरीके से खोल सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए साई स्टार ए कैप साई dx विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसे ओपन करें क्या हो जाएगा ए स्टार हो जाएगा ना, इधर क्या हो जाएगा साई स्टार साई dx, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि सर हम, ये सेकंड लाइन, यानी आप क्या कहते हैं कि ये ऑपरेटर को चाहे इसके साथ ऑपरेट करिए चाहे इसके साथ ऑपरेट करिए, दोनों केस में वैल्यू सेम आएगी, और यही हार्मिशियन ऑपरेटर है, सेम भी आएगी और क्या आएगी बताइए, और रियल आएगी, ये बताया ना बात। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो बस आप क्या करिए कि ये जो क्या होता किसी भी कोई भी एवरेज वैल्यू, क्या होता है कि अगर कोई भी एवरेज वैल्यू लिया जाए यानी किसी अंडर द ऑपरेटर, तो हार्मिशियन तब होगा उसे सॉल्व करने पर अगर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, रियल आ जाए, हो गया ना, कोई भी ऑपरेटर हो अगर उस क्या कहते हैं कि डायनामिक वेरिएबल के साथ मेजरेबल क्वांटिटी के साथ उसे ऑपरेटर आप लगाइए, उसका एवरेज वैल्यू निकालिए, एवरेज वैल्यू अगर उस ऑपरेटर के अंडर में अगर रियल आ जाए तो वो ऑपरेटर हमारा क्या हो जाएगा बताइए, हार्मिशियन ऑपरेटर होगा, अगर रियल नहीं आया तो हार्मिशियन ऑपरेटर नहीं होगा, बात समझ में आई। यस सर, थोड़ा इसे फील करोगे तब आएगा, ऐसे मैं जो बोला उसे सुन लोगे ऐसे तो मजा नहीं आएगा, मैं क्या कह रहा हूं वो सोचो, ऑपरेट करूं रियल आ जाए तो जिसके अंडर में आप ऑपरेट किए हो वो ऑपरेटर हर्मिशियन हो जाएगा, जैसे ऑपरेटर बहुत होते हैं ना,
डी बाई डी एक्स होता है, एक्स होता है, मोमेंटम ऑपरेटर होता है, याद है ना, एनर्जी ऑपरेटर होता है। तो सभी ऑपरेटर को अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो क्या आ जाता है, रियल आ जाता है, तो ये ऑपरेटर हमारे क्या हो जाएंगे, बोलिए, हर्मिशियन ऑपरेटर हो जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आया होगा ना। यस तो ये फॉर्मूला याद रहे, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। अगर यही मैं डबल फंक्शन के साथ कहूं, ठीक है ना, इफ टू फंक्शन psi1 and psi2 देन तब हर्मिशियन ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करूंगा। तो देखिए, मैंने पहले का तो ऐसे लिखा, a psi2 dx, अपने से बताओ क्या लिखूं इसे, बोलोगे, मैंने a कैप लिखा, अब क्या लिखूं, psi1 स्टार लिखा, इस पर भी लिख दो स्टार, और क्या लिख दूं, psi2 लिखा, कितना हो जाएगा dx। नहीं समझ में आया सर। आया ना, वही डबल पे। इतना याद रहे कि psi1 पर स्टार है तो psi1 पर ही स्टार रहेगा। डेफिनेशन से नहीं पता चलेगा, वही जब मैं प्रूव करूंगा ना तब देखेंगे आप। ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए psi1 का क्या हो जाएगा ऐसे, समझ गए ना। तो वही बात है। चलिए अब यही हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे हम इसको, ठीक है ना। ये कैसे आया, प्रूफ डालता हूं मैं, ठीक। तो चलिए प्रूफ देखता हूं, देखूं कि ना देखूं, देखना है। तो चलिए, इफ psi1 and psi2, if psi1 and psi2 are two normalized wave function, are two normalized wave function psi1 and psi2, then अरे यार एक बार लिख चुका हूं ना, देन बताओ क्या लिख सकता हूं। अगर दो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, साई विल बी इक्वल टू psi1 प्लस psi2, लिख सकता हूं क्या, बोलेंगे। यस सर। हो जाएगा ना। तो अब बताइए, हम कंडीशन लगाते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की ना, चलिए कंडीशन लगाता हूं। तो देखो, तो वी नो दैट, आप क्या जानते थे हर्मिशियन ऑपरेटर, ये स्टार ए कैप साई और डी एक्स विल बी इक्वल टू, क्या था बच्चों, ए स्टार साई स्टार साई डी एक्स, समझिए ना। एक्स में मैं ले रहा हूं, जनरल फॉर्म में भी ले सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, डी टाउ टाउ करके, हर जगह, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कोई दिक्कत। तो हम केवल वन डायमेंशनल एक्स में ले रहे हैं, हाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अच्छा, अब बताइए ये साई वैल्यू कष्ट क्या है, psi1 प्लस कितना है, psi2 है ना, इसकी वैल्यू यही पुट करूंगा दोनों तरफ, ठीक। चलो आगे, चलिए साई स्टार की जगह क्या रखूं मैं, ध्यान सुनना, psi1 प्लस psi2 का क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, एक कैप लगाया ऑपरेटर, और इसकी जगह psi1 प्लस कितना हो जाएगा, psi2 हो जाएगा, और dx। एनी प्रॉब्लम, नो सर। यहाँ पर मैंने एक कैप स्टार लगाऊंगा, और ये क्या करूंगा बताइए, इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, psi1 प्लस कितना हो जाएगा, psi2 हो जाएगा स्टार, और psi1
प्लस कितना हो जाएगा साई 2 dx। ओके यस ठीक बच्चों। अब देखिए मैं इसे एक साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करूंगा। जैसा मल्टीप्लीकेशन है जैसा ऑपरेट करेंगे वैसे लिखेंगे। प्री है तो प्री करेंगे, पोस्ट है तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलिए इसका मैं इसके साथ क्या करता हूँ ऑपरेट करता हूँ। तो बताइए मैं क्या लिखूंगा आगे। इसका इसके साथ कोई बोलेगा इसका इसके साथ साई वन ऑपरेट। साई हाँ देखो ये इसका साई इसके वन साथ स्टार साई हाँ साई वन इसको खोलूंगा तो स्टार इस पर आ जाएगा ना। देखिए साई 1 स्टार लिखा, ए कैप लिखा और क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई किया। ओके और dx ठीक है ना। अच्छा अब क्या किया इसका इसके साथ किया, अब इसका इसके साथ करूंगा। समझ गया ना, मल्टीप्लाई है जस्ट। ठीक साई 1 स्टार ए कैप और इसके साथ किया साई तो 2 कैसे होगा साई 2 ना। साई 2 हाँ प्लस सर, वहाँ पे साई 2 होगा ना, साई 2 स्टार। यहाँ पे ना। हाँ, नहीं बेटा अभी इसी को कर रहा हूं ना मैं। नहीं समझ रहे हो क्या। समझिए सर। इसको उठाया इसके साथ क्या फिर इसके साथ करूंगा ना। अच्छा अब इसकी Yes. बात करता हूँ। प्लस मैं साई 2 लिखा, साई 2 स्टार ए कैप और क्या हो जाएगा साई 1 साई 1 dx प्लस मैं क्या करूंगा साई 2 स्टार ए कैप साई 2 dx बराबर। अब इधर का करता हूं, इधर का बताएंगे आप लोग। तो चलिए क्या हो जाएगा ए स्टार साई 1 स्टार और साई 1 dx। नहीं समझे जैसे है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस पे भी स्टार है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ करूंगा प्लस बताइए क्या हो जाएगा ए स्टार ए कैप स्टार। थोड़ा धीरे धीरे देखना नहीं तो गलती होने की बहुत चांसेस रहती है। ए कैप स्टार हो जाएगा। अब बोलो साई 1 स्टार हाँ साई 1 स्टार हो जाएगा, इसके साथ क्या हो साई जाएगा 2 साई 2 dx साई 2 प्लस अब इसका करो ए कैप स्टार साई 2 स्टार और साई 1 dx ना। यस और ये ए कैप स्टार साई 2 स्टार और साई 2 dx। साई ठीक इतनी बात समझ में आई। अब तुम लोग ये देखना हम इसे लिख के आ सकते हैं यहाँ पे। ये जो साई 1 स्टार है सेम वाले सेम फंक्शन के, ये कैप साई 1 dx विल बी इक्वल टू ए कैप स्टार साई 1 स्टार और साई 1 dx। ठीक है ना। और मैं क्या लिख सकता हूं एक तो ये है साई 2 स्टार ए कैप साई 2 dx विल बी इक्वल टू ए कैप स्टार साई 2 स्टार और साई 2। जहां जहां ये है इसको सब कट कर दूंगा। ये इक्वल क्यों हुआ बच्चों, देखिए अगर मैं क्या करूं ऑपरेटर पर कॉन्जुगेट लगाऊं तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं क्या करूं अगर मैं सेम फंक्शन मतलब क्या ये क्या कहते हैं कि इसके साथ क्या करूंगा मैं कॉन्जुगेट लगाऊं ऑपरेटर के, जैसे मैंने डेल बाय डेल के साथ कॉन्जुगेट लगाया तो वही तो आया ना। बोलिए यस सर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा। तो आप अब ये बताओ कि अब भी पहले से जानते हो कि रियल फंक्शन है तो ऑपरेटर चाहे इसके साथ यहाँ इसके साथ ऑपरेट हो रहा है, इसका इसके कॉन्जुगेट के साथ ऑपरेट हो रहा है।
तो सेम फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ऑपरेटर सेम हो जाएगा क्या, ये बोलिए। यस सर। और ये मैं हार्मिशियन ऑपरेटर पहले से ही बता चुका हूँ सेम फंक्शन के लिए। ये अभी क्या कहते हैं, अभी मैंने लिखा dx विल बी इक्वल टू क्या, a कैप स्टार साई, यही तो लिखा ना हमने। सेम है Yes, तब, जब sir. सेम है तब देख लीजिए सेम है कि नहीं, ये लिख सकता हूं ना कि नहीं। तो अब बताओ कटा क्या उसमें, चलो पीछे चलते, तो क्या क्या कटेगा बोल लो, पीछे होता है क्या क्या कटेगा। इधर ये वाला देखो, और इधर कहाँ ये वाला, सही कह रहा हूं ना, देखो सेम सेम है कि नहीं, Yes, साइवन sir. साइवन। और यहाँ किधर है, ये वाला है और ये वाला है, कट गया ना। अब देखो बचा क्या, वो लिखते हैं हम लोग, बोलना तुम लोग नोट किया बोलना, साइवन ए कैप साई टू dx स्टार किस पर है, इस पर साइवन पे स्टार है। प्लस, अब बताइए साई टू स्टार साई टू स्टार, कैप ए हाँ साइवन बराबर, उधर क्या हो जाएगा, ए कैप स्टार, कैप ए स्टार साइवन स्टार हाँ साई टू प्लस, dx कैप ए स्टार हाँ साई टू स्टार हम्म, साइवन। यही था ना। अच्छा, साई वन साई टू साई वन विल बी इक्वल टू ए कप साइवन स्टार साई टू dx, ए कप स्टार साई टू स्टार साई वन dx। ये तरह इसे क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट दो, ठीक, अब समझ में है ना। वही जो जो बचा मैंने वही लिखा, ये ठीक ना। अच्छा, अब बताओ आप लोग, अब मैं क्या कर सकता हूं इसके साथ। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे साई टू की जगह मैं आयटा साई वन का क्या करता हूँ, पुट करता हूँ। साई टू की जगह आयटा साई वन क्या करता हूं मैं इसमें पुट करता हूँ। ओके, साई टू की जगह आयटा साई वन मैं क्या करता हूँ इसमें, सॉरी आयटा नहीं वो रहेगा साई टू। तो साई टू की जगह मैं क्या करूंगा, माइनस आई साई आयटा साई टू का क्या करते हैं इस पर पुट करूंगा, ठीक है ना। और ये देखिए अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों तरफ क्या कॉमन लेके आयटा आयटा कट जाएगा, ठीक है ना। ओके, यस सर। हाँ, क्योंकि अगर मैं अब फंक्शन अलग लिया होता तो दिक्कत हो, साई टू ही है। देखिए दो साई टू इधर है और दो साई टू इधर है, दोनों तरफ आयटा का मल्टीप्लाई होके कॉमन लेके कट जाएगा ना। तो देखिए उसमें बनेगा क्या, ध्यान सुनना तुम लोग, ये देखो साई वन स्टार में लिखा, ए लिखा, अब यहाँ पे जब रखोगे तो आयटा कॉमन हो जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा आयटा, याद करो, नहीं समझे। इसकी जगह मैं ये रखूंगा तो आयटा बाहर आ जाएगा, साई टू dx। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पर जब यहाँ पे रखूंगा तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, आयटा का क्या हो जाएगा, माइनस आयटा हो जाएगा, साई टू स्टार वैसे ही रहेगा, ए कैप साई साई वन, नहीं समझ में आया क्या। यहां मैंने रखा बच्चों तो ऐसे ही लिखा गया, आई बाहर ले लिया, जब यहां मैं रखा तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, तो यहाँ आयटा का माइनस आयटा हो जाए, जो बाहर लिखा साई टू स्टार वैसे रहेगा, ठीक ना। यस सर। सोचना, इसीलिए मैंने किया, कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ देखो, जब यहाँ रखूंगा तो इस पर कॉन्जुगेट नहीं तो आयटा ऐसे आ जाएगा बाहर, ए कैप स्टार साई वन स्टार साई टू dx। अब यहाँ पे रखूंगा तो बताइए माइनस आयटा बाहर, ए कैप स्टार और साई टू स्टार और साई वन dx। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब दोनों तरफ आयटा आयटा कट कर सकते हो आप, एनी प्रॉब्लम, आयटा कट गया तो कॉमन लेके कट जाएगा ना दोनों तरफ। अच्छा, अब जब दोनों को मैंने क्या कर दिया,
इक्वेशन है कि इक्वेशन ना। अब देखिए मैं बाई 1 एंड सेकेंड करूंगा, 1 प्लस सेकेंड। बताओ जब 1 प्लस सेकेंड में करूंगा तो क्या क्या कटेगा? देखो कौन कौन टर्म कटेगा। अरे ये कट जाएगा बेटा, साइड स्टार वाला। देखो सेम है क्या यस सर। ना, यस सर। ठीक है ना। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सेम है कि नहीं, देख लो, मिला मैच करा लो। ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कट गया ना। तो अभी वहां ना काटो आप लोग, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, मतलब समझ गया ना। अब दोनों को जैसे ही आप सम करोगे तो ये टर्म कट जाएंगे हमारे, ये टर्म कट जाएंगे, बचे क्या क्या, ये बचेगा 2 टाइम्स बचेगा ना, और ये भी बचेगा 2 टाइम्स। तो देखिए मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स psi1 स्टार a कैप psi2 dx will be equals to 2 टाइम्स, क्या बचा इधर, ए कैप स्टार। हाँ a कैप स्टार psi1 स्टार psi2 स्टार dx, 2 से 2 कट गया, और हम जो चाहते थे वही हमें मिल गया, देख लो। यानी मुझे मिला psi1 स्टार a कैप psi2 dx will be equals to, यानी a कैप स्टार psi1 और psi2 dx, यही तो मुझे लाना था। यस सर। बोलिए, ये हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। मैं प्रूव कर दिया, एनी प्रॉब्लम, नो। हेलो बच्चों, इसे याद रखें कि हम कैसे ऑपरेट करेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर से, ओके, याद रहेगा ना। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर की बात करते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर, अभी तक मैंने प्रूव किया, अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, यानी थ्योरम, ये थ्योरम के फॉर्म में होगा। थ्योरम, थ्योरम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर्स have real eigenvalues, have real eigenvalues, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। मतलब हर्मिशियन ऑपरेटर के बाद हमेशा क्या होता है, रियल आइगन वैल्यू होता है। वैसे मैंने बताया कि हर्मिशियन ऑपरेटर कब होता है, जब ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, वो रियल आना चाहिए, ठीक है ना। तो हर्मिशियन ऑपरेटर से हैव रियल आइगन वैल्यू, उसके बाद हमेशा क्या होता है, रियल आइगन वैल्यूज होता है, ठीक। तो चलिए इसे मैं प्रूव करूं। तो बच्चों आप देखिए, लेट psi b n eigenvalue of Hermitian operator in the state described by normalized wave function, normalized wave function
साई। तो हमने एक साई फंक्शन लिया जो क्या है, बोलिए, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ठीक है ना। देखिए, अगर आप नहीं लिख पा रहे तो इतना मत लिखिए, बस इतना लिख दीजिए, साई इज द क्या, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, इतना तो लिख सकते हैं ना आप। ठीक, तो अब चलिए, हमारे पास कोई फंक्शन है, तो कोई बताएगा इस फंक्शन पर ऑपरेटर को कैसे ऑपरेट करते थे। आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन मैं बता चुका हूं। ये कोई ऑपरेटर मैंने लगाया, ये मैंने बताया था डायनेमिक वेरिएबल मेजरेबल क्वांटिटी, बताइए ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, जिसे हम साई कहते थे। साई क्या होता है कि किसी पार्टिकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है, उसके नेचर के बारे में बताता है, याद है ना। मतलब पार्टिकल की सारी जानकारी इसके पास होती है, इसी को हम वेव फंक्शन कहते हैं, साई ना। इसे कैसे ऑपरेट करते थे, याद करो, जब हम इसे ऑपरेट करते थे वही फंक्शन आता था, इसके साथ क्या होता, कोई कांस्टेंट आ जाता था, तो हम इसे आइगन वैल्यू कहते थे, इसे हम आइगन फंक्शन कहते थे। याद आ गया क्या? यस सर। याद आ गया ना। इसका कॉन्जुगेट बताओ, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टार साई स्टार लैम्डा स्टार साई स्टार, यही होगा ना कॉन्जुगेट, होगा। अच्छा, यस सर। जब इतना हो गया तो आपको तो आपको वो पता है बच्चों, क्या पता है, हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं, कंडीशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, कंडीशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर क्या लगाते हैं, बोलो। देखो, क्वांटम घर पे पढ़ना पड़ेगा, याद रहे, ऐसे क्वांटम नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो बताइए, मैंने यही तो लिखा था, साइज साई स्टार ए कैप साई डी एक्स विल बी इक्वल टू ए कैप स्टार साई डी एक्स, यही तो लिखते थे ना हम, यस सर। भूल गए ना। और अभी मैंने दो ठो वैल्यू लिखा, क्या, ए कैप साई विल बी इक्वल टू ए स्टार साई स्टार, सॉरी, लैम्डा साई, और ए स्टार साई स्टार विल बी इक्वल टू लैम्डा स्टार साई स्टार, यही तो लिखा ना। साई स्टार। तो यहाँ रखता हूं मैं। तो बताइए, देखो, इसकी जगह मैं क्या रखूंगा और इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, साई स्टार, इसके साथ क्या है कि जैसा है ये प्री मल्टीप्लाई है, प्री मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब आप किसी तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उल्टा पुल्टा रख दीजिए, याद है ना। अगर ए साई ऐसे ही तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते आप, ऐसे, समझ गया ना, गलत हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स नाराज हो जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है। तो बताइए, इसकी जगह मैं क्या रखूं, इसकी जगह मैं क्या लैम्डा रखूं, साई। ये लैम्डा साई लैम्डा ना, साई। लैम्डा साई में रख दिया, डी एक्स बराबर, इसकी जगह मैं क्या रखूं, लैम्डा स्टार साई डी एक्स, ठीक, ओके। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको इधर उठा लाता हूं, इसको इधर, साई स्टार लैम्डा साई डी एक्स माइनस लैम्डा स्टार साई डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना, 0 ना, 0। अब बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या है, लैम्डा माइनस लैम्डा स्टार कॉमन है क्या, मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा स्टार ऐसे रहेगा, कॉमन क्या है, साई स्टार साई डी एक्स, साई। समझ गया ना। अच्छा, अब बताइए, ये वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्या, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन जानते हैं ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। जब ये वैल्यू 1 हो गई तो लेकिन सारी वैल्यू तो 0 होना पड़ेगा, और पहले से कहा था साई1 साई2 नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू नॉर्मलाइज्ड हो गई तो क्या होना पड़ेगा, 0, तो इसे होना पड़ेगा ना यार बच्चों, बोलिए। यस सर।
अगर ये 1 हो गया अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइज कंडीशन तो इसे 0 होना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा स्टार। और वैसे भी जानते हैं आप कि किसी भी कोई ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता और हमेशा क्या रहता है, वो रियल रहता है। आपने देखा लैम्डा बराबर लैम्डा स्टार हमेशा रियल रहेगा। बार बार यही कहते हैं 2 का और 2 का स्टार ले लो, क्या बदल जाएगा क्या, नहीं ना, 2 ही रहेगा। बोलिए। यस सर। आप सब जानते हैं, बस आपको बस ऐसे सोचना है बस। ये आप लोग आप सोचते हो कि जो चीजें हैं वही बार बार हमसे पूछता क्यों है, जो कि आप वैसे जानते हैं लैम्डा बराबर लैम्डा स्टार ना, ठीक। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ, कब पॉसिबल होगा कोई बताएगा, पॉसिबल इफ लैम्डा इज रियल नंबर, लैम्डा इज रियल नंबर, रियल होगा तब, इमेजिनरी नहीं, रियल होगा तभी, रियल पर कॉन्जुगेट लगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमेशा क्या आएगा, रियल आएगा। और वैसे भी मैंने उसमें क्या कहते हैं कि थ्योरम में क्या नाम लिखवा है बताइए, थ्योरम में यही लिखा है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर हैव अ रियल आइगन वैल्यूज। हर्मिशियन ऑपरेटर को देखिए, हर्मिशियन ऑपरेटर मैंने अप्लाई किया ये, और हमेशा क्या दिया हमको, रियल आइगन वैल्यू दिया। ओके, बात समझ में आई? यस सर। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नोट हो गया बच्चों, समझ में आया कि नहीं? कुछ देर तक पढ़ने मजा आता है, तब समझ में आता है, ठीक। थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम देखिए। नेक्स्ट थ्योरम क्या करता है, टू आइगन फंक्शंस, अभी एक लिया था, टू आइगन फंक्शंस, टू आइगन फंक्शंस ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, two eigenfunctions of Hermitian operators belonging eigenvalue belonging to different eigenvalues are orthogonal, तो देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, टू आइगन फंक्शंस, हमारे पास टू आइगन फंक्शंस ऑफ द हर्मिशियन ऑपरेटर, किसी हर्मिशियन ऑपरेटर के टू आइगन फंक्शंस है जो किससे बिलोंग करते हैं, डिफरेंट आइगन वैल्यू से बिलोंग करते हैं, तो वो जो फंक्शन होंगे हमारे क्या कहलाएंगे बताइए, ऑर्थोगोनल बन जाएंगे। मतलब हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन में क्या है, डिफरेंट क्या है, आइगन वैल्यूज है। अगर हमारे पास साई1 साई2 है, इसके आइगन वैल्यू λ1, इसके कितना λ2 हो जाएगी, समझ गए ना। तो जब क्या करेंगे, अगर क्या करेंगे, ये कह रहा है कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात इसका -0 होगा नहीं, तो बाद में कंडीशन यही आएगी ना, λ2 ये क्या हो जाएगा, साई स्टार क्या हो जाएगा, dx will be equal to 0। जब ये बराबर नहीं है तो कभी 0 नहीं होगा। अपने सोचो 2 - 5 कभी बराबर होगा, 0 आएगा कभी? नो ये सर। रियल नंबर है ना, इनके दो का अंतर 0 नहीं है, इसको 0 होना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं, अगर कोई फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर 0 आ गया तो किसकी कंडीशन को होल्ड करता है, ऑर्थोगोनल। याद है ना आपको, तो वही देखना है हमको। तो आपने इसका रिजल्ट देख लिया, अब अपने से प्रूव करें, कैसे करेंगे आप। हमारे पास दो आइगन फंक्शन है, let us consider, let two eigen function psi1 and psi2 and
आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज आर क्या λ1 एंड λ2। तब बताइए, अब बताओ कैसे ऑपरेट करूंगा अंडर द ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा वही ए है। बताइए कैसे ऑपरेट करूंगा। एक कैप लिखा, साई 1 लिखा, क्या लिखूं? साई 1 λ1 साई 1, यही तो लिखूंगा। बोलेंगे यस सर। यस। और दूसरा बताइए क्या लिखूं? ए कैप साई 2 विल बी इक्वल टू λ2 और क्या हो जाएगा साई 2, यही होगा ना? यस सर। अब बताइए, मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूंगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ए स्टार साई 1 स्टार λ1 स्टार लैम्डा स्टार ए कैप स्टार साई 2 स्टार λ2 स्टार साई 2 स्टार। अब वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्या? हर्मिशियन। डबल फंक्शन के लिए बताइए क्या लिखा जाता था? बोलिए। साई 2 स्टार ए कैप साई 1 dx विल बी इक्वल टू, क्या लिखते थे? ए कैप स्टार ना साई 2 स्टार साई 1 dx। वो आगे पीछे लिख सकते हैं, साई 1 पहले लिख सकते हैं, साई 2 बाद में। याद रहे स्टार दोनों पर सेम ही होनी चाहिए, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? चलिए यस। अब देखिए वैल्यूज हमारी क्या क्या है। इसकी वैल्यूज कितनी है ये बताएगा? λ1 साई 1। साई 2 स्टार λ1 साई 1 dx विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताओ। ये λ2 स्टार साई 2 स्टार। λ2 स्टार साई 2 स्टार dx। यहाँ कुछ भूल गया क्या मैं? साई 1 है ना? ये साई 1 भी है यहाँ। साई 1 भी है ना? यस सर। यस सर। अब देखिए साई 2 साई 1 है, कॉमन क्या हो जाएगा बताइए? कॉमन क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, इधर कॉमन क्या हो जाएगा? साई 1 साई 2 स्टार। λ1 कॉमन हो जाएगा ना, साई 2 स्टार साई 1 dx विल बी इक्वल टू λ2 स्टार λ2 स्टार और क्या हो जाएगा बताइए? ये साई 2 स्टार साई 2 स्टार क्या हो जाएगा? साई 1 हो जाएगा साई 1। और dx ना। तो अब बताइए, इधर लाता हूँ, λ1 माइनस λ2 स्टार हो जाएगा क्या? बोलिए। और यस सर। साई 2 स्टार साई 1 स्टार dx विल बी इक्वल टू 0। अच्छा अभी बताइए, तो अब बताइए दोनों डिफरेंट है, पहले से दिख रहा है साई 1 साई 2। और ये क्या कहते हैं कि, और पहले से आप जानते हैं λ2 को λ2 स्टार लिख सकते हैं क्या? पिछले वाले थ्योरम में। नाउ यू कैन सी दैट ना, लिख सकते हैं नहीं? तो एक लाइन और लिख सकते हैं आप, λ1 माइनस λ2 इंटीग्रेशन ऑफ साई 2 स्टार साई 1 dx विल बी इक्वल टू 0। तो बताइए, अगर ये 0 नहीं हो सकता, वैसे भी दिख रहा, अगर ये क्या है 0 नहीं हो सकता तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा ना। तो जब इसको 0 होना पड़ेगा तो बस हमारा मामला प्रूफ हो गया। ठीक, तो अब देखिए, अगर क्या इफ क्या है लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा बताइए? साई 2 स्टार साई 2 स्टार
psi 2 star psi 1 dx will be equal to क्या? This is the condition of जी orthogonal. ऑर्थोगोनल समझ में आया? So psi 1 and psi 2 are orthogonal to each other. Are orthogonal to each other. एक दूसरे के क्या है? ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल फंक्शन है, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे चलो बच्चों। यस सर। तो अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। देखिए, इफ two Hermitian operators commute, बजे छोड़ दीजिएगा, हाँ 8 बजे छोड़ दीजिएगा। commute, okay. If two Hermitian operator commute, then their product is also Hermitian. Is also Hermitian operator. Is also Hermitian operator. तो बच्चों देखिए, कह रहा है इसमें if two Hermitian operator are commute, कह रहा है if two Hermitian or operator are commute, then their product is are also Hermitian operator. नहीं समझे? Then their product is also Hermitian operator. कम्यूटेटर तो भाई पढ़े नहीं आप लोग ना? कम्यूटेटर मतलब क्या होता है? ए कैप बी कैप होता है। ये ऐसे कम्यूटेटर होता है, इसको लिखा जाता है ए बी माइनस कितना होता है? बी ए होता है। ऐसे कम्यूटेटर भी पढ़ाऊंगा इसके बाद ही, ठीक है ना? तो अगर मैं ए बी को मैंने कम्यूट किया तो अगर मैं कम्यूट किया तो कह रहा है इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, अगर ये दो ए बी क्या है हमारे? हर्मिशियन ऑपरेटर है, मतलब ये नाम ले लिया, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, ए का बी बी, ये भी क्या होगा? हर्मिशियन ऑपरेटर। इस पर स्टार लग जाएगी, ये हमको लाना है। ओके, यस सर। और हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, ये कम्यूटेटर पढ़ाऊंगा भी आपको इसके बाद ही। चलिए कहानी को कंटिन्यू करें आगे। लेट psi 1 and psi 2 be two functions and a cap comma b cap are two Hermitian operator. Hermitian operator, समझ गए ना? हमारे पास दो फंक्शन है, psi 1 and psi 2 are two functions and a comma b are two Hermitian operator. समझ गए ना? हमारे पास दो फंक्शन है और हमारे पास क्या है? जो ऑपरेटर है, कितने हैं? दो ऑपरेटर है, ठीक है ना? तो अब देखिए, तो अगर ये हमारे पास क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो देखिए इसको हम कैसे तो अब देखिए, अगर ये दो फंक्शन है और ऑपरेटर ए बी, दो ऑपरेटर है हमारे पास, तो देखिए मैं क्या करता हूं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं कहूं ये psi 1 स्टार है, ए कैप बी कैप क्या psi 2 dx,
इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वन डायमेंशनल में ले रहा हूं, इसलिए मैं हमेशा क्या कर रहा हूं, tx ले रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगर आप 3D में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, डी टाउ ले लेते हैं। ओके, हम वन डायमेंशनल में से प्रूव कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं ना। नो सर। और अब अगर क्या कहते हैं कि अगर किसी भी डायमेंशन में करना चाहते हैं तो डी टाउ लिख सकते हैं आप, ये बार बार मैं बता रहा हूं। तो बोले तो मैं क्या करूं, तो ये लिख सकता हूं नहीं। अब देखिए, अगर मैं कहूं, ध्यान सुनना, इफ क्या हो जाए, इफ ए इज ऑपरेटर, इफ ए कैप इज हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, देन मतलब इसको हम ऑपरेटर मान लिए, ए को ऑपरेटर मान लिए, लेकिन बी को हमने नहीं माना। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साई वन स्टार ए कैप बी का मैं ऐसे लिखा, ठीक है ना, और साई टू डी एक्स, टाउ लिख सकते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, डी एक्स की जगह डी टाउ आप पुट कर सकते हैं। ये हो गया। अब अपने सोचिए, अगर मैं ए को हर्मिशियन ऑपरेटर मान लिया, यानी ए को मैं ऑपरेट कर रहा हूं, बी को नहीं, तो बी को मैं ऐसे लिखूंगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साई वन स्टार ए कैप मैंने लिखा, बी कैप और साई टू को मैं एक साथ रखा, नहीं समझे यार, ये एक फंक्शन जैसा बना दिया इसको, केवल इसको ऑपरेट कर रहा हूं। तो इसको ऑपरेट करता हूं तो आपने देखा, क्या देखा कि कैसे ऑपरेट होता है, ये टर्म इधर आ जाता है, नहीं ये ऑपरेटर इधर आ जाता है। यहां देखो, साई स्टार ए कैप साई dx विल बी इक्वल टू क्या, जब ऑपरेट करते तो ये इधर आ जाता है, ऐसे आ जाता है ना, साई स्टार साई dx, ऑपरेटर उठ के इधर चला आता है। कंडीशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर भूल गए क्या आप लोग? यस सर। ऑपरेटर उठ के बाहर चला आता है, ठीक है ना, लेकिन याद रहे स्टार भी रहता है, तो ये क्या कर जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक। या मैं कहिए प्रॉपर लिख दूं, समझ रहे हैं ना आप लोग, यहाँ हो जाएगा यस सर। ए स्टार हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा बताइए, साई वन स्टार हो जाएगा, बी कैप साई टू डी एक्स, ठीक, यहां तक हो गया। अब आप बताइए, अब मैं कहूं बी इज हर्मिशियन ऑपरेटर, फिर से वही कहानी, हर्मिशियन ऑपरेटर, देन अब बी को मैं ऑपरेट करूंगा, बी को ऑपरेट करूं तो ये पूरा फंक्शन जैसा काम करेगा ना, बोलो। अब मैं Yes, बी sir. को अब मैं बी को ऑपरेटर में मानूंगा, तो बी उठ के कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा, इस रूल को फॉलो करो तो ना। आप लोग बड़ा टाइम लेते हैं आप लोग, चलिए। तो मैं अभी इसी को सॉल्व कर रहा हूं ना, ये साई वन स्टार ए कैप बी कैप साई टू डी एक्स विल बी इक्वल टू, अभी आपने क्या लिखा, अभी आपने क्या लिखा, हाँ, ए कैप स्टार क्या हो जाएगा, साई वन स्टार बी कैप साई टू dx। अब मैं बी को ऑपरेट कर रहा हूं, अब बी को ऑपरेट करूं तो अभी बताइए इधर चला जाएगा, यानी बी कैप स्टार ए कैप स्टार साई वन स्टार साई टू dx हो जाएगा ना, ये वही तो है ना, इधर से यही वाला है, वो चलता आ रहा है इधर, तो बी कैप Yes, sir. साई टू dx ये हो गया ना। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ये वी नो दैट, हम ए बी को बी ए लिख सकता हूं क्या, कम्यूटेटर अप्लाई करे तो ए बी को बी ए लिख सकता हूं मैं, Yes, sir. Yes, अगर sir. इसका कॉम्प्लेक्स लूं तो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूं तो, Is cap star B A star. ए कैप स्टार बी कैप स्टार बराबर क्या लिख सकता हूं,
E कैप स्टार, E कैप स्टार। ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं? यस तो ये बताइए, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ देखो है ना, यस सर। लिख सकता हूँ ना? तो देखिए, तो साइवन स्टार ए कैप और बी कैप साई टू डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं ये रख दूंगा, ए कैप स्टार बी कैप स्टार साई वन स्टार साई टू स्टार डी एक्स। यार बच्चों, अगर मैं इस पूरे को केवल एक ऑपरेटर मान के चलूं, एक ऑपरेटर मान लो पी है, तो देखो ऐसे तो कहा था ना, ये ऑपरेटर लगाओगे तो ये फंक्शन के इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यही तो बताया था ना मैं? यस सर। ऑपरेट कर लिया। और हमको प्रूव क्या करना है, ये दो हमारे ऑपरेटर क्या हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा बताइए? हर्मिशियन ऑपरेटर। हाँ, उसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, यानी इसका कम्यूटेशन भी क्या हो जाएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर ये होगा। तो दैट इज, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार सॉरी ए कैप बी कैप विल बी इक्वल टू ए कैप स्टार बी कैप स्टार, ये लिख सकते हैं। ओके, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरफ हटा दो तो ये लिख सकते हैं। ओके, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो कितने थ्योरम हो गए बच्चों? 3 हो गए, 1 2, यस सर। यस। देख लो कोई छूटा तो नहीं है ना? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे करते हैं, तब उसके बाद क्लास को रोक दूंगा। ये बात समझ में आई ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक प्रॉपर्टी जरूर आती है, ठीक है ना? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछता है, ठीक? कह रहा है सो दैट द मोमेंटम ऑपरेटर H cross by iota del by del x is Hermitian, is Hermitian। कह रहा है कि मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, शो करने के लिए कह रहा है कि ये हार्मिशियन होता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, P है ना, H क्रॉस बाई आइटा डेल बाई डेल एक्स, ये है। अगर ये यही क्या हो जाएगा, अगर इसका अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लूं, अगर ये क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाए, स्टार आ जाए इस पर, तो समझो कि क्या है, ये मोमेंटम हर्मिशियन है कि नहीं? हर्मिशियन मतलब यही है, स्टार आ जाए। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाए होंगे बार बार हर्मिशियन, ठीक है ना? यस। हाँ, तो इसका स्टार हो जाए, तो मतलब कि हर्मिशियन पढ़ा होगा, इसको हर्मिशियन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? यस सर। हाँ, ठीक है ना? तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाए तो हम कह लेंगे कोई क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक? तो चलिए सॉल्यूशन में देखता हूं। we know that the momentum operator is कितना, p कैप कितना होता है बच्चों, h क्रॉस बाय आइटा डेल बाय डेल x होता है, ठीक है ना? एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताइए, p कैप स्टार कितना, माइनस h क्रॉस बाय आइटा डेल बाय डेल x, यही तो होगा ना? ठीक, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p मतलब मोमेंटम ना, मोमेंटम। हाँ, ये मैंने लिया, तो क्या लिख दूं बताइए? क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइज स्टार और p कैप साई, और अगर मैं यक्स में ले तो यक्स में ही लिखूंगा, समझ गए ना? अच्छा, अब बताओ मैं क्या लिखूं, p कैप
इसकी मैं वैल्यू रखता हूँ, तो एच क्रॉस ये वैल्यू है, एच क्रॉस बाई क्या हो जाएगा, आटा बाहर आ जाएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा ना। या अगर मैं बाहर नहीं करता हूं तो कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे अंदर लिख लेता हूं। चलिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एच क्रॉस बाई आटा डेल बाई डेल एक्स साई और डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना, एनी प्रॉब्लम बच्चों, नो। नो सर। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं इसके साथ, नेक्स्ट पेज में चलूं क्या, इतना देख रहे हो ना आप लोग। तो अब मैं इसी का डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। चलिए, तो इसका मैंने लिखा एच बाई आयटा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल बाई डेल एक्स साई डी एक्स। ठीक बेटा, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड से होगा, तो आप एक फार्मूला याद रखना, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का। ये अगर आपसे मिल जाए यू डी वी हो जाए, यू दो फंक्शन ऐसे हो जाए, ठीक है ना, तो हम इसे क्या लिखते हैं पता है, इसका जो फॉर्मूला होता है यू वी माइनस कितना हो जाएगा वी डी यू। ओके, आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, ऐसा अगर एक फंक्शन ऐसा उसके साथ क्या हो, ऑपरेट हुआ हो, तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप से मैं लिख सकता हूं। तो इसे देखते हुए बताएं इसे मैं क्या लिखूं। और अगर एक नॉर्मल हो, एक डेरिवेशन हो, डेरिवेटिव हो, उसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है। ठीक, तो बताइए क्या मैं लिखूं, एच क्रॉस बाई आयटा, मैं ऐसे लिखूं क्या, साई स्टार लिखा और इसको क्या लिखूंगा, साई लिखूंगा। मैं उसी जैसा लिखा, ये जो डेरिवेटिव है ये वाला हट जाएगा, ये जो ऑपरेटर इसके साथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पूरा हटा दिया ना। ठीक, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस लिखा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ एच बाई टू कॉमन लिया लेकिन यहाँ कॉमन नहीं ले रहा हूं, अंदर कर दिया एच बाई आयटा और क्या हो जाएगा डेल साई स्टार बाई कितना डेल एक्स साई डी एक्स हो जाएगा। देखिए ये लिखा। इस वाले को ऐसे रख दिया, देखो मतलब इस, देखो इस पूरे को हम u ले लिए और इस पूरे को हम क्या ले लिए, v ले लिए। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है ना। तो अब बताए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और इस फंक्शन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, ये टर्म क्या हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा। ठीक है ना, ना क्योंकि माइनस ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अगर मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है ना, तो पूरी वैल्यू क्या कर जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी, और क्या करेगा पूरा टर्म इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू या वेल बिहेव्ड फंक्शन बताया होता, वहां पर मैं बताता कैसे वेनिस होगा, वेनिस मतलब समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, द फर्स्ट टर्म इज वेनिस, वेनिस मतलब समाप्त हो जाएगा, एट एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर, ये पूरा जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एच वो यहाँ एक छोड़ दिया क्या मैं, सही है, इसको इधर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना, इसको मैं राइट साइड में लिख सकता हूँ, क्योंकि उसके साथ कोई ऑपरेट नहीं हुआ ना, तो कहीं भी लिख सकता हूँ उसको।
साई लिखा, और एच क्रॉस बाई आयटा डेल साई बाई कितना, डेल एक्स, और कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं पी कैप को मैंने क्या, माइनस आयटा को अंदर भेज दिया, सर साई यहाँ लिखा, साई स्टार होगा। हाँ यहाँ पे ना माइनस को अंदर कर दिया, माइनस एच क्रॉस बाई आयटा डेल बाई डेल एक्स साई स्टार डेल एक्स। ये क्या है, कोई बताएगा? दिस इज व्हाट? बोलो बच्चों। पी स्टार, पी कैप स्टार। हाँ, दिस इज व्हाट? मोमेंटम ऑपरेटर। हाँ, यानी ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई, ये क्या है, पी, पी स्टार है ना, पी कैप स्टार है ये, इसकी वैल्यू निकाला था मैं स्टार्टिंग में, यस सर। निकाला था ना। तो पी कैप स्टार क्या हो जाएगा, साई स्टार डी एक्स। तो अब देखिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, इसमें क्या लिख सकता हूं, ये पूरे, अगर इसका एक्सपेक्टेशन लूं, इसको यही तो लिख सकता हूं ना। अगर इसका एक्सपेक्टेशन निकाल दो तो यही तो निकालते ना। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, ये हमारा क्या है कि मोमेंटम ऑपरेटर है, इसका एक्सपेक्टेशन लिया तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हर्मिशियन वो मोमेंटम इज अ क्या, हर्मिशियन ऑपरेटर ना। सो द मोमेंटम ऑपरेटर इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर। कोई डाउट? नो सर। सर ये जो इंटीग्रेशन किए हैं नहीं समझ में आया। इंटीग्रेशन नहीं समझना तो बेटा, ये जो थोड़ा, भी हो। हाँ ये आप क्या करें, ये फार्मूला ही याद कर लो, क्योंकि समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा, ठीक। अभी ये ठीक। थोड़ा ट्राई मारना, आप भी तो थोड़ा काम करें। तो ये हमारा क्या है, पहला फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या डिफरेंशिएट करना, पहले इसको मैंने लिख दिया, दूसरे को क्या कर दिया मैंने, ये पूरे v को ऐसे रख दिया, माइनस किया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी किया, और इस वाले टर्म को क्या कर दिया मैं, अरे उधर जो है ना, ये थोड़ा उल्टा लिखा हूं क्या, ये सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा हुआ। तो अब क्या करता हूं, तो मैंने इस वाले टर्म को क्या कर दिया, इसके साथ ऑपरेट कर दिया, और उस वाले को ऐसे ही रहने दिया। और आप फर्स्ट सेकंड से करना सीखो, कर लेंगे। यस सर। हाँ ट्राई मारना, नहीं आगे बता दूं।